सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द राइजिंग लर्निंग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जो कि आपका क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है। इसके जितने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर है, कांजी हौज एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हौज के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। यही कारण था कि छोटी सी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। प्रश्न संख्या 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी यही आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। सभी जितने समाज के सुखी संपन्न लोग हैं, उनको भी आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना योगदान देना जरूरी है। इसलिए सभी को योगदान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। लेकिन यहाँ पर आपकी एक घटना दी गई है जिससे यह पता चलता है कि उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो घटना है, दोनों एक साथ साथ गाड़ी में जोते जाते थे। जब एक समय तक गया उनको अपने घर ले गया था और खेतों में जोतता था, तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर अपने अपने कंधे पर आए। एक सोचता था कि जो गाड़ी का भार है वह दूसरे के कंधे पर ना जाए, तो दूसरा भी यही सोचता था कि जो गाड़ी का भार है कि वो उसके कंधे पर ना जाए, वो अपने कंधे पर ही रहे। प्रश्न संख्या 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यह है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन से माध्यम से यह पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जात का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता
सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो रही, तो इसी कारण से उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उनसे यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में जरूर और ज़रूर करना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपके 2 वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो पहला वाक्य है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दूसरा वाक्य है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो पहले वाक्य का आशय है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। दूसरे वाक्य का आशय है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो ये आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। इसमें आपको सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाना है। तो आपका सही उत्तर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। थैंक यू so much for watching this video, and please subscribe my channel and like the videos and share the videos. Thank you.